आप भी किसान हैं तो आपके लिए ये खबर ज़रूरी है। अगर आप खाद विक्रेता दुकानदार के पास खाद खरीदने जाते हैं, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, तो सरकारी दरों से ज़्यादा रेट पर ज़िले भर में खाद मिल रहा है और लगातार अलग अलग किसान जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि किसान को ठगने का काम किया जा रहा है। पूरे मामले में प्रखंड कृषि पदाधिकारी से बात किया है हमने, नानपुर हो, बाजपट्टी हो, पूरे खाद का सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने रेट बताया है। उससे ज़्यादा एक पैसा भी किसान को, खाद विक्रेता को नहीं देना है। अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसा मांगता है तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी को लिखित शिकायत दे सकते हैं। और जो भी दुकानदार से आप खाद खरीदते हैं उससे पक्का बिल लेना है, कागज़ पे बिल, कच्चा जो बिल बना के देता है वो नहीं लेना है। अगर आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है तो आप शिकायत देंगे, जांच कर पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और वैसे खाद विक्रेताओं का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है जो लोग किसान को ठगने का काम कर रहे हैं। जहाँ इस ढंग की कोई शिकायत आती है कि रेट से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो उस तरह का कंप्लेन यदि है तो हम लोगों को बताएं, दें, आवेदन दें, बजाते हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उनका लाइसेंस निलंबित करने का अनुशंसा करेंगे। हो सकता है उनका लाइसेंस भी निलंबित हो जाए। किसान भाइयों से अपील है जो वो जिस भी दुकानदार से खाद लेते हैं उनके यहाँ से पक्का बिल लें और बोरा पर जो प्रिंट है वही रेट उनको दें। आगे कोई परेशानी होती है तो वो लिखित शिकायत दें। जो दुकानदार, मैं आशुतोष कुमार पाठक, कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक, बाजपट्टी में पोस्टिंग हूँ। जो उर्वरक का रेट है, रासायनिक उर्वरक का, वह जो उर्वरक है वो सभी पदाधिकारी कर्मचारी को जो कृषि विभाग के हैं उन सभी को सरकारी रेट पर ही, सरकारी दर पर ही बिकवाना है। अगर आप देखिए तो यूरिया का जैसे सरकारी दर जो है वो 266 रुपये 50 पैसे है। इसी दर पर डीलर को भी, उर्वरक विक्रेता को भी किसानों को देना है। डीएपी है उसका सरकारी दर 1350 है, 1350 रुपया में ही देना है किसानों को। अगर एनपीके की बात करें, जैसे अभी डीएपी की शॉर्टेज है, लोगों को नहीं मिल रहा है, उसके जगह विभाग से भी, बिहार सरकार के तरफ से भी पत्र निकल चुका है। उसमें हम लोगों को डीएपी की जगह एनपीके को बेचवाने के लिए कहा गया है, निर्देशित किया गया है। तो हम लोग एनपीके पे भी जोर दे रहे हैं क्योंकि इसमें वो डीएपी की मात्रा को एनपीके पूरा कर देता है। इस एनपीके का जो सरकारी रेट है वो 1300 से लेके 1400 रुपया है। किसी का 1300 रुपया है, किसी का 1325 है, किसी का 1400 है। उदाहरण के तौर पर अगर देख कीजिए तो 16 आता है, इसका 1400 रुपया रेट है। अगर 20-20-0-13 की बात करें तो 1300 रुपया है। और अगर 14-28 की बात करें तो 1325 रुपया है। इसी प्रकार सल्फेट है तो पहले तो इसका था 1000 रुपया, लेकिन अब जो नया रेट आ रहा है सरकारी दर, ये 950 रुपया हो गया है। उसी प्रकार फॉस्फेट है, फॉस्फेट का भी जो सरकारी दर है वो 600 से लेकर के 645 तक है। तो इस ढंग से हम लोगों को जो भी रासायनिक उर्वरक है सरकारी दर पर ही किसानों को दिलवाना है। और खुदरा उर्वरक विक्रेता हों चाहे थोक उर्वरक विक्रेता हों, सभी को सरकारी दर पर ही किसानों को उपलब्ध कराने का आदेश बिहार सरकार से प्राप्त है और उसी तरह से हम लोग काम भी कर रहे हैं। अगर जहाँ इस ढंग की कोई शिकायत आती है कि रेट से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो उस तरह का कंप्लेन यदि है तो हम लोगों को बताएं, दें, आवेदन दें, बजाते हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उनका लाइसेंस निलंबित करने का अनुशंसा करेंगे। हो सकता है उनका लाइसेंस भी निलंबित हो जाए। किसान भाइयों से क्या अपील करेंगे? क्या अच्छा, किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि जो सरकारी दर हैं उसी सरकारी दर पर खुदरा उर्वरक विक्रेता से रासायनिक उर्वरक का खरीदारी करें। साथ ही साथ उनसे पक्का बिल लें। और जो खुदरा उर्वरक विक्रेता अगर सरकारी दर पर देने से आनाकानी करते हैं या किसी तरह की परेशानी होती है तो बजाते ब्लॉक में आकर के, प्रखंड में आकर के हम लोगों के पास आवेदन दें ताकि हम लोग उसको आगे बढ़ाकर उनके लाइसेंस निलंबित करवाने की अनुशंसा के लिए लिखें। तो इसलिए उन लोगों से भी आग्रह है कि सरकारी दर पर ही खरीदें और बढ़िया से रहें। जो दुकानदार मनमानी कर रहे हैं उससे क्या कहेंगे? जो दुकानदार मनमानी कर रहे हैं उनसे कहेंगे कि वो संभल जाएं। और अगर इस ढंग से उनका नाम आता है, अगर उनके ऊपर कोई किसान कंप्लेन करते हैं
तो निश्चित रूप से वो आगे से खाद बेचने के लायक नहीं रह जाएंगे, उनका लाइसेंस निश्चित रूप से निलंबित हो जाएगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी नानपुर। खाद वगैरह का जो है लगातार शिकायत आ रहा है कि किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। जो विक्रेता है वो 200, 300, 400 रुपये बोरी में बढ़ा के ले रहे हैं। किसान भाइयों से अपील है जो वो जिस भी दुकानदार से खाद लेते हैं उनके यहाँ से पक्का बिल लें और बोरा पर जो प्रिंट है वही रेट उनको दें। आगे कोई परेशानी होती है तो वो लिखित शिकायत दें। जो दुकानदार किसान को ठग रहे हैं, भ्रम में रख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? तो उनको कहेंगे कि आप उचित रेट पर बेचिए। उनसे ये अपील है और उससे आगे अगर वो नाजायज़ करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक मिक्सचर खाद के बारे में बता रहे थे। मिक्सचर खाद के डीएपी का थोड़ा अभाव है और सचिव महोदय के आदेश का भी आदेश प्राप्त हुआ है कि मिक्सचर से वो अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का मात्रा पूरा लें। कहीं कोई अंतर और उनको खेती में कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ मात्रा पूरा लेंगे वो। तो अगर किसी एक किसान का दरखास्त मिलता है, आपको प्राप्त होता है, तो क्या उचित कार्रवाई की जाएगी? उचित कार्रवाई की जाएगी। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स देख रहे हैं वो शेयर फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा।